राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त भूमिका लेकर आई हूँ आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सीरीज। लास्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय देखा था। अब हम जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जो कि है श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि और उसका फल। संत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, हरिद्वार में गंगा की पावन जलधारा के तट पर यह कथा सुनाने का बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की घनी छाया है। बहुत से ऋषि व मनीषी ज्ञान साधना में लगे हुए वहाँ निवास करते हैं। उस स्थान पर यह कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान वैराग्य में लगे लोग जाग जाएंगे और भक्ति रस के आनंद में सराबोर हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बिना आपके यह कथा यज्ञ पूरा नहीं होगा। नारद जी के आग्रह पर चारों भाई बद्रिकाश्रम से चलकर हरिद्वार आई और वहां रहने वाले ऋषियों और मुनियों से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहने का मंतव्य प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा कि जो कोई भी इस कथामृत का पान करना चाहे वे गंगा तट पर एकत्र हो जाए। श्री नारद जी वे संत कुमारों की वाणी सुनकर उस स्थान पर रहने वाले ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, गौतम, परशुराम, मार्कंडेय, विश्वामित्र, पराशर और वेद पाठी आदि जितने भी ऋषि व मुनि वहां उपस्थित थे, सभी उस कथामृत का पान करने वहां आए। इन ऋषिवरों के अतिरिक्त वेद पाठी, गंधर्व, किन्नर, नागरिक पान करने वहां आए। इन ऋषिवरों के अतिरिक्त वेद पाठी, गंधर्व, किन्नर, नागरिक, आबाल, वृद्ध व स्त्री पुरुष वहां एकत्र हो गए। जब श्री नारद जी ने शंख ध्वनि की तो देवगण भी अपने अपने विमानों में चढ़कर वहां कथामृत का पान करने आ पहुंचे। सभी ओर से मंगल गान और जय ध्वनि होने लगी। सभी सोच रहे थे कि देखें कौन परमेश्वर की लीला का वखान करता है। नारद जी ने सभी को आदर पूर्वक स्थान ग्रहण कराया। जब सभी शांत होकर बैठ गए तो संत कुमारों ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, हम आपको वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं। उन्हें सुनने और मनन करने से मुक्ति सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वैसा फल हजारों अश्वमेध व वाजपेय यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। जब तक इन संसार में मोह माया में लिप्त लोग इस कथा को नहीं सुनते, तब तक उनके पाप कर्म उन्हें दुख के गर्त में ढकेलते रहते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनने के उपरांत सभी पाप इस प्रकार से दूर भाग जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होते ही कोहरा छट जाता है। जो लोग श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन 1 या 2 श्लोकों का पाठ भी करते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को श्रवण कराते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव जन को साधुओं को दान में देता है, उसे परमेश्वर उस भव सागर से मुक्ति देकर अपनी परम दिव्य ज्योति में लीन कर लेते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना, उसके जीवन पर धिक्कार है। उसे चांडाल के समान समझा जाना चाहिए। ऐसे को पुत्र को जन्म देने से अच्छा था कि उसकी माता बांझ ही रहती। संत कुमारों ने आगे कहा, उपस्थित संजन वृंद, इस कलयुग में यज्ञ, तप, दान और धर्म इस संसारी व्यक्ति से नहीं हो पाता। उसके मन में एकाग्रता भी नहीं आ पाती। मन सदैव चंचल रहकर इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए स्वयं परब्रह्मा परमात्मा ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का अवतार लेकर यह कथा रची। यह कथा 7 दिन में सुनी जा सकती है। जो कोई व्यक्ति 7 दिन में चित्त लगाकर इस कथा को सुनता है, उसे सभी प्रकार के यज्ञ, तप, व्रत, वेदान करने का फल प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस महापुराण के 11वें स्कंद में एक स्थान पर श्री उद्धव जी श्री कृष्ण के ज्ञानोपदेश ग्रहण करके कलयुग के लक्षण को जानते हैं और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नमन करके पूछते हैं कि हे दीनानाथ,
आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, फिर इस संसारी व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। तब इस पर त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करो, वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत भी इस संसार में श्रीमद् भागवत रूपी कथा इस जगत में सदैव रहेगी। जो मनुष्य 1 सप्ताह तक भागवत कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। उसे सांसारिक लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला पारायण समझा जाना चाहिए। इसके सिवाय इस कलयुग में मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने सौनकादिक ऋषिवरों से कहा, ऋषि श्रेष्ठ मुनिवर, जब श्री संत कुमारों ने वहां सप्ताह का पारायण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की, तब सभी ने उसे पूर्ण मनोयोग से सुना। उस कथा के श्रवण से भक्ति के वे दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतावस्था से चैतन्य होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के पर्दापण के से सभी गोविंद हरे मुरारे का जाप करने लगे। तब वहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ऐसा समागम हुआ कि सभी भक्ति रस में सराबोर होकर कलयुग के दुख को भूल गए। सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध, पवित्र और एकाग्र हो गया। सप्ताह सुनने वालों को नारायण का दर्शन और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, मुनिवर, जब सभी उपस्थित वैष्णव जन वे ऋषि श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को सुनकर एकाग्रचित हो गए, तब श्री श्याम सुंदर ने जो पीताम्बर धारण किए हुए थे, करघनी, मोरमुकुट, जड़ाऊ, कुंडल पहने थे, केसर व चंदन का तिलक लगाए थे, उद्धव और बैकुंठवासी अपने भक्तों के साथ वहां उपस्थित हुए और अपनी मधुर मोहिनी सूरत से सभी को दर्शन दिए। उस अमृतमयी कथा को सुनकर सभी की आंखों के सम्मुख श्री श्याम सुंदर की मूर्ति साक्षात प्रकट हो गई थी। उसके दर्शन करके सभी उपस्थित जन उनकी जय जयकार करने लगे, चंदन और पुष्पों की उन पर वर्षा करने लगे, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करने लगे। शंख की तुमुल ध्वनि से उनकी उपस्थिति का जयघोष करने लगे। ठठ से ठठ लोग उमड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ऐसा अद्भुत आनंद देखकर श्री नारद जी ने संत कुमारों से कहा कि उन्होंने यह सप्ताह यज्ञ करके सभी को मुक्ति का अधिकारी बना दिया है। इनके अतिरिक्त और कौन लोग हैं जिन्होंने इस कथा को सुनकर मुक्ति प्राप्त की है। इस पर संत कुमारों ने कहा, ऋषिवर, इस कलयुग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जो दुष्ट, लालची, चुगलखोर, दुष्चरित्र, कामी और क्रोधी हैं, वे भी इस सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने कर्म और धर्म से रहित लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भवसागर से पार हो जाता है। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।